अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाज़िल सज्जाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल की कीमत में, बाकियों में भी इसी तरह से इजाफा कर दिया गया। डीज़ल एक दफ़ा फिर बहुत महंगा हो गया है। अब कल सारा दिन अगर आप जो हामी न्यूज़ एंकर हैं इस गवर्नमेंट के, पीडीएम के, ख़ासतौर पे नून लीग के जो व्हाट्सएप पे चलते हैं मरीम नवाज़ के, उनका बयानिया देखें, उनके जो पेजेस हैं वो देखें, या नून लीग की पेजेस, ट्विटर अकाउंट्स, ये सब देखें। जो गुलाम कनीज़ें इन्होंने मीडिया में रखी हुई हैं उन सबको देखें तो वो 20 रुपये तक की कमी कर रहे थे, 75 रुपये तक की कमी कर रहे थे, और रात तक ये सिलसिला चलता रहा। न्यूज़ प्रॉपर चलती रही, इस पर डिस्कशन भी शुरू हो गई, लेकिन रात को कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अच्छा, जब इसके बारे में ट्वीट किया गया और कहा गया कि ये क्या है, तो मरीम नवाज़ ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी कि जी मैं इस फैसले की तायद नहीं करती, और मियां नवाज शरीफ ने भी इस फैसले को नहीं माना। वो कहते हैं कि जी अवाम पे एक पैसे का बोझ नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, नहीं डालना चाहता। वो मीटिंग छोड़ के चले गए। पहली तो बात यह कि व्हाट द हेल आर यू, आप हैं कौन? मुजरिमा है मरीम नवाज साहिबा, एक सनद याफ्ता मुजरिमा है, चोरनी है, और वो किस हैसियत से, किस नाते वज़ीर आज़म हाउस में बैठती हैं, काबीना के इजलास में शिरकत करती हैं, और डिसीजन मेकिंग में वो आगे आगे होती है, बल्कि उन्हीं के हुक्म को माना जा रहा होता है। आखिर क्यों, कौन है ये? और मियां नवाज शरीफ कौन होते हैं लंदन में बैठ के पाकिस्तान के लिए फैसले करने वाले? पहली तो बात यह। दूसरी बात यह कि मियां नवाज शरीफ की ड्रामेबाजी कौन मानेगा, मरीम नवाज की ड्रामेबाजी कौन मानेगा? गरीदा फारूकी के कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा था, उसने ट्वीट किया, तो इसके लिए मिफ्ता इस्माइल को आपने मुखातिब किया अपने ट्वीट में मरीम नवाज साहिबा ने, और बताया कि जी ये जानवरों के खाने का बंदोबस्त किया जाए, और वो किया गया, जिस पर गरीदा ने थैंक यू का ट्वीट भी किया था। इसी तरह ताजरों ने जब धमकी दी थी तो उनके हवाले से भी मिफ्ता इस्माइल को, मिफ्ता भाई देखिएगा ये प्लीज़, और इस किस्म के ट्वीट किए गए थे मरीम नवाज की जानिब से, और ताजरों को भी रिलीफ दे दिया गया था। आम आवाम के लिए जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी हम इसकी तायद नहीं करते, और मियाँ साहब मीटिंग छोड़ के चले गए। एक तो मियाँ साहब का कोई हक नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए फैसले करने का, लेकिन अगर चले कर रहे थे तो ये इस ड्रामेबाजी से जो है वो कोई भी मुतासिर नहीं होने वाला। आप मिलके उजाड़ रहे हैं पाकिस्तान को, खा रहे हैं पाकिस्तान को, और जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, और जब अवाम की बात आती है तो आप लोगों के खजाने खाली होते हैं। वज़रा फरमाते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं, लेकिन 75 करोड़ रुपए आप बाजरे दी राखी पे डांस करवाने के लिए खर्च कर सकते हैं। इतनी शदीद महंगाई में इतने ज़्यादा बिजली के बिल जो कि लोग बड़ी मुश्किल से अदा कर रहे हैं, और उस पर उनको बिजली भी नहीं मिलती, गर्मियों में भी गैस सप्लाई नहीं है, लोग शदीद परेशानी का शिकार है। आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। जब ज़िमनी इलेक्शन था तो कीमतें कम कर दी गई थी, लोग आपके फ्रॉड में नहीं आए थे, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था इसीलिए बुरी तरह से। लोग जानते हैं आप लोगों की असलियत, लोगों ने आपको धुतकार दिया, नफरत का इजहार किया, आपको कोई वोट देने को तैयार नहीं, इसलिए आप जनरल इलेक्शन से भागते। और अब मरीम नवाज की ड्रामेबाजी। अच्छा, एक और बयानिया इस वक्त जो बनाया जा रहा है कि जी ये जो नेल्सन मंडेला अपनी तरफ से, गवाल मंडी का मंडेला जो है नवाज शरीफ, वो वापस आ रहे हैं वतन, और वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पार्टी कैंपेन करेंगे, और ये उनके जो सारे केसेस हैं वो ख़त्म करा जाएंगे। जावेद लतीफ़ कहते हैं हम उन्हें जेल नहीं जाने देंगे, मतलब बाप का राज चल रहा है, अब्बा जी की जागीर है कि जो मर्जी करेंगे और जैसे मर्जी अदालतों से ये फैसले ले लेंगे। तो बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जी अवाम का दर्द जाग उठा है मियाँ साहब के सीने में। अब वो अवाम की खुशहाली के लिए, एक बेहतर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, और मतलब ये सारा बयानिया जो है वो अपने कनीज़ और खादमाएँ जितनी भी हैं मीडिया हाउसेस में उनके ज़रिए फैला रहे हैं, ट्वीट्स करवाए जा रहे हैं, मीडिया में इस बारे में बात की जा रही है, ख़बरें लगाई जा रही है। लेकिन असल बात यह कि सितंबर में जो गवाल मंडी का मंडेला है नवाज शरीफ साहब, उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, उन्हें इस वजह से पाकिस्तान आना पड़ेगा, और मजबूरी है। जैसे पहले भाईजान ने बारों बारी पासपोर्ट पकड़ा दिया था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन्हें दे दिया गया, तो इस तरह का कोई और सीन वो कर सकते हैं, लेकिन सितंबर में मजबूरी है कि वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो किधर जाएंगे मुंह उठा के? और तो कोई रखने वाला नहीं है इनको। सऊदी भी तंग आ चुके हैं, कतर वाले भी रखने को राज़ी नहीं, वरना फरवरी में पिछले साल ये वहाँ से भाग जाते। तो ये बयानिया कि जी गवाल मंडी के मंडेला साहब जो है वो कौम के दर्द में वापस आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो कौम के दर्द में नहीं, अपने वीज़े के चक्कर में वापस आने वाले हैं। बहरहाल वीज़ा तो नहीं, यहीं से एक्सटेंड करवाना है, या फिर, और अगर ऐसा पॉसिबल ना हुआ तो फिर वो बारों बार कोई गेम चलाएंगे, लेकिन इसके लिए एक बड़े लेवल पे एक नई गेम तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा इस वक्त ऑफिशियली लंदन में दौरे पर हैं, लेकिन अंदर खाते मीटिंग्स चल रही हैं, मुलाकातें चल रही हैं, डील चल रही है, क्योंकि जो इमरान खान को नहीं देखना चाहते सियासत में,
وہ نواز شریف کو اہل کرانے کے لیے جو ڈرامے بازیاں کی جا رہی ہے اور نواز شریف کو ہر صورت اہل کر کے واپس لایا جائے، ان کے کیسز ختم ہو جائیں، انہیں واپس سیاست میں گھسایا جائے، اس کے لیے بہت بڑی ایک بساط بچھا دی گئی ہے۔ اس کے لیے عمران خان کو نااہل کیا جائے گا، پھر یہ ہوگا کہ جی دونوں نااہل اور دونوں کو اہل کر کے آپ سیاست میں واپس لے آئیں۔ مطلب اس قسم کا گیو اینڈ ٹیک قسم کی پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں پالیسی میکرز یا کنگ میکرز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ لندن میں بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، لوگ تو ان چیزوں سے بڑے تنگ آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لندن میں بیٹھ کے فیصلے کرنے تھے تو پھر انگریز کیا برے تھے، ہمیں انگریزوں سے غلامی تو ملی نہیں، وہیں بیٹھ کے سارے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہی سسٹم ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال لوگ اس وقت اس قسم کی ڈرامے بازی میں بالکل نہیں آنے والے۔ لاہور کے جلسے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والا جلسہ یہ صاف بتا رہا تھا، چلا چلا کے چیخ چیخ کے بتا رہا تھا، تاریخ ہمیشہ سے یاد رکھے گی کہ آئندہ 100 سالوں میں اس جیسا جلسہ دوبارہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو عمران خان ہی کر سکے گا، باقی نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ پی ڈی ایم کی 12-14 جماعتوں کو متنجن مل کے بھی ایسا کچھ کر سکیں۔ انہیں تو مدرسے کے بچے بار بار چاہیے ہوتے ہیں اپنے گراؤنڈ میں تھوڑی سی تعداد میں لوگ دکھانے کے لیے بھی۔ تو یہ مریم نواز کے ٹویٹ کہ جی میاں صاحب عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، عوام پہ بوجھ نہ ڈالنا چاہتے ہوتے تو 75 کروڑ روپے میں جشن آزادی منائی جاتی، باجرے دی راکھی کی دھن بجائی جاتی، بجلی بار بار مہنگی کی جاتی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں جب پچھلے دنوں کمی کی گئی تھی تو مہنگائی میں تو کمی نہیں آئی۔ جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہمیشہ سے یہی ہمیں بتایا گیا۔ تو جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی گئی تھی تو مہنگائی کم نہیں کی گئی تھی، کیونکہ وہ ایک ٹرک تھی، وہ ایک دانہ ڈالا گیا تھا لوگوں کو ضمن الیکشن کے لیے، جسے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ لوگ اس وقت مریم نواز کی ڈرامے بازی بھی ریجیکٹ کریں، ایون کہ اپنے ہی ان کے لوگ جیسے حامد میر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا اور اس سے بیرونی دنیا میں $94 فی بیرل جو ہے وہ کمی ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، لیکن پاکستان میں قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ تقریباً $100 منافع کما رہی ہے اس وقت حکومت پاکستان فی لیٹر پیٹرول سے اور باقی مصنوعات سے بھی اسی طرح سے۔ تو پاکستانی عوام کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ان منافع خوروں سے جان کیسے چھڑانی ہے، بیکاز 75 کروڑ روپے کی اگر یوم آزادی جس طریقے سے باجرے دی راکھی پہ، میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ان کے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں تھے نا۔ ان کے وزراء یہ کہتے تھے، ہمیں مشورے دیتے تھے کہ ایک روٹی ہے تو 2 بھائی 3 بھائی مل کے کھا لیں، اور اس طرح کے مشورے دیے جاتے۔ اور پھر احساس قوم کا یہ ہے کہ آپ اس کے پیسے اڑا دیتے۔ بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سندھ، پنجاب، جنوبی پنجاب بہت سی جگہوں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، بند ٹوٹ چکے ہیں، شگاف پڑے ہوئے ہیں، لوگ بے بسی کی زندگی گزارے، کسی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طرح اقتدار مل جائے اور جو ملا ہوا ہے تھوڑے سے ایریا کے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے، اس میں مریم نواز اپنی طرف سے گیمز ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن لوگ اس چالاک خاتون کی چالاکیاں اب بھانپ چکے ہیں اور کوئی بھی مریم نواز کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔